हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे और तंदुरुस्त होंगे और अपने घर पे सेफ होंगे। लास्ट हेलो एल्केन हेलो एरिन वाला चैप्टर यूनिट जो था वो कंप्लीट हो गया। कंप्लीट मैंने टॉपिक खत्म करवा दी, पॉली हेलोजन कंपाउंड वगैरह जो भी थे वो सारे मैंने कंप्लीट करवा दिया। लाइन टू लाइन मैंने बोर्ड पे लिख करवाया उसको, ठीक है ना। थ्योरेटिकल था उसको भी बोर्ड पे करवाया, जो कॉन्सेप्चुअल था उसको भी मैंने बोर्ड पे करवाया। अब जो नेक्स्ट यूनिट हम बात कर रहे हैं वो आज वो अपने पास में है एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। किसकी बात कर रहे हैं? एल्कोहल की बात कर रहा हूं, फिनोल की और ईथर की। मतलब सर अगर मैं इनके इंट्रोडक्शन इस चैप्टर के अंदर अगर मैं इसके इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं, इसका इंट्रोडक्शन क्या है वो सर हमारे पास में एल्कोहल। तो सबसे पहले बच्चे को एल्कोहल जो है वो फंक्शनल ग्रुप अपना को पता होना चाहिए। तो एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है OH, ठीक है, वो भी एलिफेटिक कार्बन के साथ में। दूसरा अपने पास में कौन है वो सर फिनोल है। फिनोल कौन है वो सर फिनोल है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के साथ में। और तीसरा अपने को पता है ईथर। बोल ईथर क्या है सर वो सर ये डाईवैलेंट ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है। ये एलिफेटिक के साथ भी हो सकते हैं और एरोमेटिक के साथ भी हो सकते हैं। समझे मेरी बात को। तो अब यहां जो मैं बात करने वाला हूं वो इनकी इंट्रोडक्शन के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे कि सर व्हाट इज एल्कोहल, व्हाट इज फिनोल, व्हाट इज ईथर, ठीक है। और फिर इनके हम एक एक करके इनका जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में भी क्या करेंगे, हम बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो एक एक करते हुए देखते चलते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज एल्कोहल होता क्या है वो सर एल्कोहल हम बताते हैं। देखो एल्कोहल की कहानी क्या है सर वो सर ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है अपने पास में, ठीक है, जिसको हमने क्या बोला, एल्केन बोला। क्या बोला इसको? एल्केन बोला। जब इस एल्केन का अगर मैं H का रिप्लेसमेंट OH के थ्रू करवा दूं, H का रिप्लेसमेंट किसके थ्रू करवा दूं, OH फंक्शनल ग्रुप के थ्रू करवा दूं, तो मुझे क्या मिलेगा, ये मिलेगा सर मुझे एल्कोहल। क्या मिलेगा? एल्कोहल मिलेगा। मतलब ये जो एल्कोहल है ये कैसा एल्कोहल है? एलिफेटिक एल्कोहल है। ये कैसा एल्कोहल है? ये अपने पास में ये है एलिफेटिक एल्कोहल, ठीक है। तो व्हाट इज डिफाइन, डिफाइन क्या हो गई, बोलो एल्कोहल की डिफाइन क्या है? बोलो एल्कोहल का डिफाइन अपने पास में है हाइड्रोक्सी, मतलब OH, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, जिसमें एल्केन आता है। हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, इट्स कॉल्ड एल्कोहल। क्या बोलेंगे उसको हम? एल्कोहल के नाम से जानेंगे। मतलब हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, इट्स कॉल्ड एल्कोहल। ये टर्म अपने पास में किसका था? एल्कोहल का था। समझे मेरी बात को। दूसरा टर्म क्या मेरे पास में, वो ये सर फिनोल है। फिनोल को भी देख लेते हैं। व्हाट इज फिनोल? फिनोल में क्या कहता है वो सर ये अपने पास में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। समझ गए? हर एक कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, तो मैंने एक कार्बन वाला हाइड्रोजन इंडिकेट कर दिया। क्या करूंगा, एक H निकालूंगा किसके थ्रू? OH के थ्रू। तो ये क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन है, इसका नाम? बोलिए सर ये बेंजीन है, हर बच्चा जानता है इसको। तो जैसे इसका H रिप्लेसमेंट किया OH से, तो ये बन गया अपने पास में क्या सर, ये बन गया अपने पास में फिनोल। क्या बन गया वो सर? फिनोल बन गया। तो ये कार्बन, ये ग्रुप कैसा है, ये कैसा हाइड्रोकार्बन है वो सर? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ये फिनोल कैसा है? एरोमेटिक वाले हैं। तो अब इसका डिफाइन क्या बन गया वो सर? इसका डिफाइन अपने पास में बन गया क्या वो सर? हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, मतलब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मतलब बेंजीन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इट्स कॉल्ड फिनोल। क्या बोलेंगे इनको? क्या कहेंगे हम? फिनोल। और इनको क्या कहेंगे हम? एल्कोहल कहेंगे। यहां तक आई होप चीजें यहां तक अपनी क्लियर हो गई होंगी। देखो एक बार इसको, यहां तक कोई दिक्कत तो बताओ मुझे। ठीक है भाई। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट अपने पास में कौन है इसके अंदर,
एल्कोहल हो गया, व्हाट इज एल्कोहल, व्हाट इज फिनोल। अब बारी किसकी है, वो सर ईथर की। वो सर ईथर को भी समझ लेते हैं टर्म के आधार पर। तो इस वाले को थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं। तो व्हाट इज ईथर, वो सर ईथर का भी कहानी समझ लेते हैं। वो सर ईथर क्या है, ठीक है। ईथर क्या है, वो सर ये अपने पास में एल्कोहल, ये है हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ये एलिफेटिक भी हो सकता है, ये एरोमेटिक भी हो सकता है, ठीक है, बेंजीन भी। तो अगर मैं इसका हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट एलिफेटिक में तो OR ग्रुप के थ्रू करवा दी। OR ग्रुप का मतलब है एल्कोक्सी ग्रुप, ठीक है, के थ्रू अगर रिप्लेसमेंट करवा दूं तो बनने वाला कंपोनेंट तो एलिफेटिक ईथर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बस एलिफेटिक ईथर कहलाएगा। एरोमेटिक में सेम टर्म अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं, एरोमेटिक में सेम टर्म की अगर बात करूं, तो अगर मैं हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट दो तरीके से करवा सकता हूं। बस ये OR के थ्रू भी हो सकता है या OC6H5, एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों से हो सकता है। तो ऐसा तो क्या कहलाएगा, ये तो एलिफेटिक रहने वाला, पर यहां पर भले OR जोड़े और फिनोक्सी जोड़े, इसको बोलते हैं एल्कोक्सी, इसको क्या बोलेंगे, फिनोक्सी। अगर ये दोनों जुड़ते हैं, अगर ऊपर वाला जुड़ेगा तो क्या बनेगा, वो सर ऊपर वाला जुड़ेगा तो ये बनेगा OR वाला, नीचे वाला जुड़ेगा तो क्या बनेगा, वो सर वो ये बनेगा OC6H5, ठीक है। बट दोनों बनने वाले ईथर का नेचर कैसा होगा सर, यहां पर एरोमेटिक नेचर होगा, क्योंकि यहां पर क्या प्रेजेंस है, वो सर यहां पर दोनों के अंदर बेंजीन रिंग क्या है सर, यहां पर प्रेजेंट है, ठीक है। ये बात करी हमने इनके इंट्रो की। इंट्रो मतलब इनका व्हाट इज क्या है, व्हाट इज एल्कोहल, व्हाट इज फिनोल, व्हाट इज ईथर, ईथर क्या है, ये सब चीजें मैंने यहां पर आपको बताई है। फिर एक एक करके सारे टॉपिक पढ़ूंगा, एल्कोहल को पढ़ूंगा, फिर फिनोल को पढ़ूंगा, और फिर हम किसको पढ़ेंगे, ईथर को। तब और चीजें क्लियर होती हुई चलेंगी आपकी, ठीक है। तो आई होप यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब मैं बात कर लेता हूं नेक्स्ट, क्या बस इनके क्लासिफिकेशन को लेकर के बात करते हैं। तो इनको क्लासिफाई किया गया अलग अलग कैटेगरी के आधार पर, जैसे हेलो एल्केन को कैटेगराइज किया गया था वैसे इनको भी किया गया है। तो अब इनको हम पढ़ लेते हैं, क्या इनका क्लासिफिकेशन। देखो यहां तक, तो आई होप चीजें यहां तक क्लियर हो गई होंगी। फिर भी लगे डाउट है कमेंट बॉक्स में डालना, ठीक है। प्लीज अपनी लाइफ को लेकर के सीरियस हो जाओ, ठीक है, पढ़ना शुरू करो, ठीक है। पढ़ाई है, स्टडी है तो सब कुछ है, अदरवाइज जिंदगी में कुछ नहीं है, ठीक है ना। अदरवाइज धक्के खाते फिरोगे, ठीक है, तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी फिर, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं इनके क्लासिफिकेशन को लेकर के। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन हम ओवरऑल का ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो उसमें अल्कोहल भी आ जाएगा, उसमें फिनोल भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें पहला क्लासिफिकेशन में किसको पढ़ेंगे हम, पहले पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन किसका, बोलो सर अल्कोहल एंड फिनोल का। अब अल्कोहल फिनोल का क्लासिफिकेशन अलग अलग कैटेगरी के बिहाफ पर पढ़ेंगे हम, ठीक है। एक एक करके चलता हूं मैं। पहला क्लासिफिकेशन में पढ़ूंगा किसके बिहाफ पर, बस सर पहले पढ़ेंगे हम नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप के आधार पर, ठीक है। तो क्या है, बोल जैसे अल्कोहल और फिनोल तीनों की अगर हम कैटेगराइज कर दें तो सर ये मोनोहाइड्रिक होते हैं, अल्कोहल भी और फिनोल भी मोनोहाइड्रिक, ठीक है। ये डाईहाइड्रिक भी होते हैं, ठीक है। मोनो भी होते हैं सर, डाई भी होते हैं, और तीसरी टाइप इनके अंदर अगर हम बात करें मोनो डाई के अलावा ट्राई भी होते हैं, और ट्राई को ही हमने पॉली में काउंट कर लिया है। तो ट्राई हाइड्रिक या पॉलीहाइड्रिक, ठीक है। ये अल्कोहल और फिनोल दोनों को लेकर के है, ठीक है। चीजें यहां तक आपको क्लियर हो गई होंगी। अब मैं बात करूं किनकी, वो सर अब हम बात कर लेते हैं इनके सभी के एक एक टर्म को लेकर के। ये मोनो, डाई, ट्राई, अपोलो। मोनो का मतलब 1 OH ग्रुप, मतलब कंप्लीट कंपोनेंट के अंदर एक OH ग्रुप होगा। डाई का मतलब
2 OH ग्रुप होंगे फॉर्मूले में, और ट्राई का मतलब होगा, ट्राई या पॉली में यहां पर 3 या मोर देन OH होंगे। समझे मेरी बात को, 3 या 3 से ज्यादा। अब मैं एक एक करके बोल सर अल्कोहल और फिनोल, एरोमेटिक और अल्कोहल दोनों के लिए एग्जांपल दे देता हूं। बोल सर एग्जांपल मोनो में देखना, ये इस तरीके से इथाइल अल्कोहल हो गया क्लियर, ठीक है। दूसरा अपने पास में क्या है, अपने पास में अल्कोहल को अगर फिनोल की बात करूं तो सर फिनोल का मोनो ही है, मोनो ही अपने पास में, ये क्या कहलाएगा सर, फिनोल। समझ गए मेरी बात को। तो ये मोनोहाइड्रिक अपने पास में है, ठीक है ना, अपने पास में ये टर्म अगर हम बात करें तो। फिर इसके अलावा डाईहाइड्रिक में अगर हम बात करें तो डाईहाइड्रिक में फिर वही एग्जांपल, ठीक है। वो डाईहाइड्रिक में ये सर CH2OH, CH2OH, इनका कॉमन नाम बड़ा फेमस है, नाम है इथाइलिन ग्लाइकोल। वैसे 1,2 डाईहाइड्रोक्सी, ठीक है, या इथेन 1,2 डाइओल, ठीक है, इथेन 1,2 डाइओल, ये एलिफेटिक है। एरोमेटिक के अंदर अलग अलग कैटेगरी है, ऑर्थो का अलग है, मेटा का अलग है, और पैरा वाले का नेचर क्या है, अलग है, मतलब नाम भी क्या है इनके अलग अलग है, ठीक है। मोनो के लिए अलग, डाई के लिए अलग, ध्यान रखना इस चीज का अपने पास में, ठीक है ना। तो ये कहानी अपने पास में ट्रम को लेकर के अगर हम बात करें तो ये मोनोहाइड्रिक या डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक वाला ट्रम अपने पास में हो गया, ठीक है। तो ये 1,2 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन, ये 1,3, ये 1,2 वाला डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन, ठीक है, ठीक है। ये कॉमन नाम इसका जो होता है वो होता है कैटेकोल। क्या नाम है इसका, कैटेकोल, जिसका नाम है रिसोर्सिनोल। ये 1,3 डाईहाइड्रोक्सी, इसका नाम है क्विनोल। क्विनोल ये ट्राईहाइड्रोक्सी, मतलब क्विनोल 1,4 वाला है, तो ये 1,4 का है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल अपने पास में हो सकते हैं, ठीक है। जैसे आगे आएंगे एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे उसके अंदर और भी, ठीक है ना, और भी डिटेल में बहुत सारे एग्जाम्पल। जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो चीजें अपने आप क्लियर होती चली जाएंगी आपकी, ठीक है ना। तो ये बात करी हमने इसके अंदर। अब मैं बात करता हूं किसको लेकर के, ट्राई और पॉली हाइड्रोक्सी को लेकर के हम और बात कर लेते हैं, ठीक है ना। ट्राई और पॉली का टर्म क्या है अपने पास में। ट्राई का मतलब अगर मैं अल्कोहल की बात करूं, किसकी, अल्कोहल की बात करूं तो अल्कोहल है ये CH2OH, CHOH। ट्राई का एक एग्जांपल दे देता हूं। कॉमन नाम बड़ा फेमस है इसका, ग्लिसरॉल। साबुन बनाने में इसका कहीं ना कहीं यूज होता है, साबुन जो होता है ना उसमें इसका यूज होता है ग्लिसरॉल, ठीक है। और एरोमेटिक वाले की अगर मैं बात करूं इसका एरोमेटिक, तो एरोमेटिक अपने पास में OH आपकी इच्छा अनुसार है, ठीक है। तो हेक्साफिनोल एक कंपोनेंट है। अगर OH अगर मैं 6 मॉलिक्यूल जोड़ दूंगा ना इसे, ये वाला, तो इसका नाम है हेक्साफिनोल, ठीक है, हेक्साफिनोल। ये पॉली वाली कैटेगरी में काउंट हो गया। तो ये बात करी हमने इनके। तो अब अल्कोहल, ये सारे अल्कोहल कैसे हैं, ये एलिफेटिक अल्कोहल है। जो एग्जांपल मैंने लिखे हैं ना, ये सब एलिफेटिक, ये भी एलिफेटिक है, ये भी एलिफेटिक है, ये भी एलिफेटिक है। ये ऑलरेडी आपको दिख रहा होगा, ये एरोमेटिक कंपाउंड है, ये एलिफेटिक कंपाउंड है, ये भी एरोमेटिक है, और यहां पर ये वाला भी एरोमेटिक है। पर ऐसे ही एक अल्कोहल जो होता है ना, वो एरोमेटिक अल्कोहल भी होते हैं, एरोमेटिक अल्कोहल, ठीक है ना। ये एरोमेटिक अल्कोहल नहीं है, समझे, ये तो फिनोल वाली कैटेगरी में आ गया। एरोमेटिक एलिफेटिक तो ये हो गया, ठीक है। अब एरोमेटिक अल्कोहल क्या है उसका और बताता हूं। एरोमेटिक अल्कोहल मतलब कहीं ना कहीं उसमें एरोमेटिक नेचर भी है और अल्कोहलिक नेचर भी है। मतलब एक ही कंपाउंड के अंदर बेंजीन रिंग भी प्रेजेंस है और एल्काइल ग्रुप भी क्या है, प्रेजेंस है। ऐसे कंपोनेंट को क्या बोलते हैं हम, एरोमेटिक अल्कोहल। अगर OH डायरेक्ट जुड़ जाएगा तो उसको फिनोल बोलेंगे, उसको एरोमेटिक अल्कोहल मत बोल देना, ठीक है। तो बताता हूं एरोमेटिक अल्कोहल को लेकर के देखना। तो इसी के अंदर हम करते हैं, देखो बात यही कर देता हूं एक बार पहले। एरोमेटिक अल्कोहल, एरोमेटिक अल्कोहल
ठीक है। तो एल्कोहल कब होता है? बस सर ये हाइड्रोकार्बन से जुड़ता है। ये सर अभी ये जो नेचर है ना ये एल्कोहल की है। ये कैसा नेचर है? बस सर ये एरो में एल्कोहल है। और इसी एल्कोहल के साथ में अगर ये बेंजीन रिंग जुड़ जाए तो ये नेचर कैसी है? एरोमेटिक है। समझे मेरी बात को? तो इन दोनों को मिलाकर मैं देख लूं तो ये नेचर कैसा हो जाएगा सर? एरोमेटिक एल्कोहल वाला हो जाएगा। समझे मेरी बात को? कैसा हो जाएगा ये? एरोमेटिक एल्कोहल वाला हो जाएगा। तो इसका नाम बड़ा फेमस है, इसको ऐसे भी लिख सकते थे आप, ठीक है, मतलब बेंजीन रिंग की साइड चेन से जुड़ा हुआ कंपाउंड, ठीक है। इसका कॉमन नाम बड़ा फेमस है जिसका नाम होता है बेंजाइल एल्कोहल। क्या नाम है? बेंजाइल एल्कोहल। तो ये है एरोमेटिक एल्कोहल की कहानी। तो ये क्लासिफिकेशन किसके आधार पर हुआ? नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप के आधार पर मैंने एल्कोहल को, फिनोल को क्लासिफाई कर दिया। अब मैं बात कर लेता हूं किसको लेकर के, मुझसे अब हम बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर अगर मुझे क्लासिफाई करना हो तो कितने टाइप का। तो वही जैसे अपने पास में हेलो एल्केन में होता था, कौन कौन सा वो हाइड्रोक्सी कंपोनेंट जो वो एल्कोहल कंपोनेंट जिनमें जुड़ने वाला कार्बन sp3 है, एक में sp2 होगा। sp यहाँ इतना यूज नहीं है, sp3 और sp2 की ही यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं उसको लेकर के। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर एल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। देखो ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर क्लासिफिकेशन किसके बेस पे? बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या क्या चीजें यहां पर वेरी करती है क्या करके हम, ठीक है। तो क्या कहानी है, कहानी को समझते हैं, ठीक है। अब अपने पास में हाइब्रिडेशन के आधार पर 3 कैटेगरियां हैं। वो सर पहली तो 3 में हम 2 ही मेन पढ़ेंगे, तो 2 ही एनसीईआरटी में है तो 2 ही पढ़ देता हूं मैं। sp3 वाली है और एक अपने पास में है sp2 वाली, ठीक है। एक sp3 वाला अपने पास में है, ठीक है। दूसरा कौन सा है? sp2 वाला अपने पास में है। समझे मेरी बात को? तो अब इन दोनों के एग्जाम्पल समझने अपने को। मेन मुद्दा किसका है? एग्जाम्पल का है। तो इसमें पहली कैटेगरी क्या है? एल्काइल एल्कोहल, ठीक है। तो ये जो एल्कोहल है, तो एल्काइल एल्कोहल भी कितने टाइप के? वो सब 3 टाइप के। एक 1 डिग्री एल्कोहल होता है, ठीक है। एक 2 डिग्री एल्कोहल होता है और एक 3 डिग्री एल्कोहल। तो तीनों एल्कोहल कैसे हाइब्रिड है? sp3 की बात करें तो sp3 है। तो 1 डिग्री में अपने को देखना है क्या क्या है। बोल 1 डिग्री एल्कोहल 2 है और एक क्या है? 3। 1 डिग्री एल्कोहल ये देखो सर, हाँ या ना। 2 डिग्री एल्कोहल सर ये है वाला है, ठीक है। 3 डिग्री एल्कोहल ये वाला है। समझ गए? तीनों के तीनों sp3 हाइब्रिड है, ठीक है। सेकंड टाइप क्या है? ये फर्स्ट अपने पास में, ये सेकंड अगर मैं बात करूं तो सेकंड टाइप अपने पास में है एलाइलिक एल्कोहल, ठीक है। एलाइलिक का मतलब वही, ये भी 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री तीनों हो सकता है। मतलब OH जिस कार्बन से जुड़ता है उससे अगले वाला कार्बन डबल बॉन्डेड होना चाहिए। मतलब ये जो कार्बन है ये एलाइलिक है। अभी फिलहाल कैसा है? ये 1 डिग्री है। यही चीज अगर 2 डिग्री भी हो सकती है, यही चीज अगर 3 डिग्री भी अगर करना चाहो तो 3 डिग्री भी हो सकता है, ठीक है। मेन रीजन क्या है कि OH जिस कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है उस कार्बन के साथ में क्या जुड़ा होना चाहिए? एल्कीन जुड़ा होना चाहिए। ये एलाइलिक, ये सारे के सारे sp3 हाइब्रिड हैं, ठीक है। नेक्स्ट तीसरी जो टाइप इसके पास में है वो है बेंजाइलिक एल्कोहल, ठीक है। तो बेंजाइलिक को मैं थोड़ा उधर कर देता हूं। तीसरी जो टाइप है इसको भी थोड़ा रुक के पढ़ता हूं मैं। तीसरी टाइप क्या है इसकी अपने पास में? बेंजाइलिक एल्कोहल,
इसके भी सारे कार्बन कैसे हैं, sp3 हाइब्रिड है। तो बेंजाइलिक मतलब बेंजीन से जुड़ा हुआ जो कार्बन होता है वो बेंजाइलिक कहलाता है। तो ये भी फिलहाल 1 डिग्री है बेंजाइलिक वाला, ठीक है। तो इस कार्बन को बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन। ये 1 डिग्री हो सकता है, ये 2 भी हो सकता है, और ये 3 डिग्री। और ये सारे के सारे कार्बन कैसे हाइब्रिड हैं, sp3 हाइब्रिड कार्बन है। समझ गए। तो ये कहानी तो किसकी हो गई, sp3 वाले की टाइप को लेकर के 3 टाइप पढ़ी। पहली एल्काइल, दूसरी एलाइलिक और तीसरी बेंजाइलिक हमने बात करी है, ठीक है। ये तो है sp3 का टाइप। मतलब OH जब भी जुड़ेगा वो किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इन तीनों टाइप में sp3 कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं किसको लेकर के, वो सर अब मैं बात कर लेता हूं यहां पर sp2 को लेकर के, ठीक है। तो sp2 की ओर पढ़ लेता हूं, तीनों मिटा दूं। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी डाउट है तो पूछेगा जरूर मेरे से, ठीक है। तो अब अपने पास में है नेक्स्ट टाइप के, अपने पास में नेक्स्ट टाइप अपने पास में यहां पर है किसका, दूसरा नेक्स्ट अपने पास में यहां है हेलोजन। जिस कार्बन जुड़ा हुआ कार्बन कैसा है, sp2 है। तो sp2 है तो इसकी 2 टाइप है, ठीक है। पहली टाइप क्या है, विनाइल एल्कोहल, ठीक है। सेकेंड टाइप क्या है, एराइल एल्कोहल। दोनों टाइप के एल्कोहल का, ठीक है। एराइल एल्कोहल मतलब हम ये बोल सकते हैं फिनोल, एराइल का नाम आ गया फिनोल, ठीक है। दोनों के कार्बन कैसे हैं, sp2 हाइब्रिड है। तो विनाइल मतलब OH जिस कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है वो कार्बन ऑलरेडी कैसा हाइब्रिड है, sp2। तो ये नाम क्या है अपने पास में, विनाइल एल्कोहल। और फिनोल OH जिस कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ वो कार्बन कैसा है, बेंजीन का sp2 मतलब ये जो कार्बन है ये कार्बन कैसा है, हाइब्रिड है, sp2, ठीक है। तो ये आ गई इसकी कैटेगरी। तो ये विनाइल एल्कोहल और वो क्या अपने पास में फिनोल को लेकर के। तो आई होप चीजें यहां तक अपने आप को क्लियर हो गई होंगी। फिर भी लगता है कि डाउट है तो पूछेगा जरूर। तो sp3 और sp2 दोनों हमने करवा दिया यहाँ पर, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वाली क्लास में हम बात करेंगे ईथर का क्लासिफिकेशन, हम बात करेंगे, ठीक है। ईथर की क्लासिफिकेशन की हम बात करेंगे और बात करेंगे किसकी, इनकी आईपीएससी नोमेनक्लेचर को लेकर के। अल्कोहल का नाम कैसे लिखते हैं, फिनोल का नाम कैसे लिखेंगे और ईथर का नाम हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे ईथर कितने टाइप का होता है, कैसे इसको क्लासीफाई करते हैं, किस कैटेगरी के आधार पर क्लासीफाई करते हैं, तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में। तो एल्कोहल और फिनोल का मैंने इंट्रोडक्शन करवा दिया है, ठीक है, हाइड्रोक्सी नेचर के आधार पर और हाइब्रिडेशन के आधार पर, ठीक है, अपने पास में। तो ये शायद क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। फिर भी किसी बच्चे को लगे डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, वीडियो को देखें, पूरी देखें, ठीक है। और चैनल जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।